नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। इस समय हम हैं जंतर मंतर पर। हमारे साथ यूपीएससी के फेमस टीचर और बाकी अन्य एग्जाम को गाइड करने वाले हमारे साथ कुमार सर हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों इतनी भीड़ है, क्या वजह है, और अभी तक एसएससी रिफॉर्म को लेकर काफ़ी चैलेंजिंग भी चल रहा है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लवासना तक पे। देखिए, इसमें क्या है कि जो अभी एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो अनियमितता के आधार में आ रही थी, मतलब देखने में मिल रही थी। चूँकि कुछ बच्चों ने इस पर बताया भी और देखने को भी मिला, वो ये कि कुछ बच्चों के सेंटर जो है वो बहुत दूर डाल दिए गए। दूर का मतलब है 200 किलोमीटर तक, 300 तक चलता है, लेकिन 500, 1000 किलोमीटर तक दूर जब सेंटर होगा तो आम बच्चा कैसे पहले पेपर देने पे जा पाएगा? पहली बात तो क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो सामान्यतः एक गरीब पृष्ठभूमि का बच्चा होता है। उसके बाद इतना पैसा नहीं होता कि दूर दराज तक जा सके। एक तो ये। दूसरा, जब वहाँ देखने को ये मिला कि बच्चों के जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो वहाँ सेंटर किसी में भी डाल दिया गया, और कुछ जगहों पर यह भी देखने को मिला कि माउस नहीं काम कर रहा है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहे हैं। फिर बाद में पता पड़ा कि सिस्टम ही क्रैश कर गया। तो जब ये ऐसी सब चीज़ें होंगी तो कैसे ट्रांसपेरेंसी के बेस पर हम सिस्टम को मैनेज कर पाएंगे? तो आज सिर्फ हम यहाँ पर सरकार के सामने, मतलब माननीय प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने और डीओपीटी मिनिस्टर है उनके सामने ये बात रखने आए थे कि जो बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठाए जाएं। क्यों? क्योंकि हम ये स्वीकार करते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, प्रधानमंत्री के सिर पर बहुत सारी लाखों बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वो शायद उन तक उनकी समस्याएं पहुंच नहीं पाती बच्चों की। तो बच्चों की जो समस्याएं हैं वो हम यहाँ तक पहुँचाने के लिए सरकार तक अपनी बात रखने आए थे, ताकि सरकार ठीक से कदम उठा पाए। सर, अभी खबर मिली है कि काफ़ी टीचर जो है डिटेन हो चुके हैं, क्या खबर है? देखिए, कुछ टीचर्स को बारे में ये सुनने को मिल रहा है कि मतलब प्रशासन की ओर से बस में बैठाकर उनको किसी दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। निश्चित रूप से अब वो कहाँ पर हैं इस वक्त अभी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, उनको ले जाया गया है ये बताया गया है। कुछ बच्चों ने भी बताया है, कुछ टीचर्स से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उनकी एक आध जगह पर देखने को मिला है कि वो शायद बस में जा रहे हैं और सरकार इनको बस में ले जा रही है। तो देखो, अब ये कहा नहीं जा सकता कि उस वक्त हैं कहाँ पर, कुछ खबर नहीं मिल पा रही है उनके बारे में भी। सर, तो अभी जो यहाँ पर भी लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, आप लोग की आगे क्या रणनीति है और कैसे छात्रों के लिए क्या अपील है? हमारी सिर्फ एक ही रणनीति है कि सरकार तक अपनी बात रखना, ताकि बच्चों के हितों को ध्यान में रखा जाए। और आज अगर हम सरकार तक ज्ञापन पहुंचा देते हैं और सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है, बहुत बेहतर है। और यदि नहीं कर पाती है तो हम इसके लिए अगली रणनीति बनाएंगे। जो छात्र भी, इनका एग्ज़ाम भी है, नज़दीक है, 13 तारीख से आई थिंक है, वो काफ़ी पैनिक मोड में, उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। तो आपकी सलाह से क्या करना चाहिए? मैं चाहूँगा कि बच्चों से मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो वो पैनिक ना हो। निश्चित रूप से सरकार उनकी बात सुनेगी। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के हितों को ध्यान में रखे, क्योंकि सरकार जो है वो गार्जियन की तरह होती है और बच्चे जो होते हैं वो बेटे बेटी की तरह होते हैं। तो जब माँ बाप ही जब अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो सरकार जब देश के नागरिकों का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर कौन ख्याल रखेगा? तो बच्चों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनकी मांगों को सुनेगी और निश्चित रूप से उसका हल निकालेगी। तो अभी फाइनल मैसेज अभी सभी छात्रों को क्या होगा आपका? मैं कहूँगा कि छात्र अपनी तैयारी में लगे रहें, ईमानदारी के साथ मेहनत से प्रयास करें। सरकार जैसे बेहतर कदम उठाती है और वो एग्ज़ाम दें, निश्चित रूप से क्लियर होंगे, उनका भविष्य सुनहरा बने। आप भी बताइए सर, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? एक्चुअली जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि आपको पता है, एसएससी का पहली बार 2025 का पहला एग्ज़ाम हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का। तो उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यही कि एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारे दूर होना, उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर ऐसी जगह डालना जहां सिक्योरिटी, प्राइवेसी जो ना के बराबर है। तो इनमें बहुत सारी, जैसे बच्चा पेपर दे रहा है, पेपर के जब दे रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिस्टम काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा। और ये अभी एसएससी का सबसे छोटा एग्ज़ाम है अगर देखा जाए। आपके बारे में थोड़ा परिचय जानना। जी, मेरा नाम हरीश गौतम है और मैं कुमार IAS, कुमार एडुटेनमेंट में मैथ्स का टीचर हूँ। जी जी, धन्यवाद सर। तो अभी जो छात्र पैनिक हो रहे हैं, आपका क्या मैसेज है थोड़ा? तो मैसेज यही है, देखो, छात्रों के लिए तो प्रॉपर तरीके से आज जो हम आए हैं, सारे के सारे टीचर आए हैं। अभी छात्रों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। आप घर से ही सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम आपकी बात रखने आए हैं, हाँ, लेकिन आपके हित में है आप सबको आना यहाँ नहीं। अभी जो रणनीति आगे की आपको बताई जाएगी। अभी केवल इतना है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी आपके हक में पूरी तरह से हम जो आपकी मांग है, सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करे, प्रॉपर तरीके से वैकेंसी हो, और जो एडिक्विटी में जो दिक्कतें आई हैं एग्ज़ाम को लेकर, अब इस दिक्कतों का समाधान करने के लिए हम यहाँ आए। आगे की रणनीति क्या होगी जिससे कि एसएससी, CGL, CHSL, MTS ऐसे जो एग्ज़ाम है प्रॉपर निश्चिंत रूप से बढ़िया बिल्कुल फेयर के साथ में सारी चीज़ें हो पाएँ। ओके, तो हमारे साथ और भी अभी एसएससी का प्रोटेस्ट लाइव हो रहा है, अभी आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए, घबराइए मत, पैनिक मत होइए। जो भी सही जानकारी है, किसी के बहकावे में भी ना आइए, आप सही से अपना डिसीजन लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लवासना तक।